मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कर्ज को उतारने के लिए कर्ज ले रहे होते हैं और फिर उस कर्ज को उतारने के लिए एक नया कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को उतारने के लिए एक बड़ा नया कर्ज लेते हैं। तो जो कोई 15-20 लाख रुपया कर्ज चढ़ जाता है ना, फिर पैसा खाने पैसा दुआ करो साड़ी बड़े मकरूज हुए, क्योंकि हमारी आदतें बिगड़ी हैं। हम कनाए करना पसंद नहीं करते, हम शाख फर्श हैं। We never think what we are going to purchase. हम अपने रुपए को जाया करते हैं और रुपया जो है, पैसा जो है, हमारे ख्यालों, हमारे सोचों और हमारे ज़मीर के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। हुक्मरानी। We think about money. We daily think about money and money. और पैसा जो है, जब आपके ज़हनों, ख्यालों, आपकी सोचों के ऊपर इस तरह से हुकूमत करना शुरू कर दे तो समझें कि आप इब्लीस के स्कंजे में आ चुके हैं। समझ लें कि आप इब्लीस का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि आप सुबह, दोपहर, शाम सिवाय पैसे की और कुछ सोचते ही नहीं है। मेरे अजीजों, दो तरह के ख्याल बहुत मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई इनके बरअक्स है। एक ख्याल यह है कि जब आप मसीही हो जाएंगे तो पैसा आपके कदम चूमेगा। एक ये ख्याल है कि जब आप क्रिश्चियन होंगे, जब आप इवन समटाइम हम सोचते हैं कि जब आप पास्टर बन जाएंगे तो पैसा आपके कदम चूमेगा। दिस इज नॉट अ ट्रूथ। यह गलत ख्याल है, यह गलत सोच है, क्योंकि बाइबल फाइनेंशियल गेन के बारे में और बहुत सारी माली जरूरतों के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें बयान करती हैं। और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे झूठे उस्ताद और झूठी तालीमात बहुत सारी चीजों को बयान करते हुए आपको नजर आएंगे। और कलाम मुकद्दस में अगर आप तिमोथियस का खत देखें, उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत, वहां लिखा है, और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। जब हम दीनदारी को भी नफा का जरिया समझना शुरू कर देते हैं, फिर नुकसान होता है। जब हम रास्तबाजी के इस काम को भी लालच, पैसा और फाइनेंशियल गेन के जुमरे में ले आते हैं, तो फिर ये जो है हम गुनाह करते हैं। मेरे अजीजों, एक और गलत ख्याल ये है कि पैसा जो है सारी मुसीबतों की जड़ है। यह भी गलत है। पैसा मुसीबतों की जड़ नहीं है। पैसा हमारी बरकत का सबब है। पैसा हमारी जो है फरावानी, शादाबी, बहाली और बरकत का एक बड़ा सोर्स भी है। लेकिन जब हम इससे दोस्ती करना शुरू कर देते हैं, जब पैसे से हमारी उल्फत, मोहब्बत, दोस्ती और उस हद तक प्यार शुरू हो जाता है, तो फिर ये जो है ये गलत है। तिमोथियस
के खत के अंदर अगर हम देखें, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है। तो मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर पैसा मेरे पास हो तो मैं मुतमईन होऊंगा। क्या इत्मीनान पैसे से मिल सकता है? मुझे बताइए, कौन कौन इस बात पर एग्री करता है, भाई सब साढ़े को पैसा है तो इसी इत्मीनान महसूस करा। मुझे जरा बताइए, जब कोरोना आया तो कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा अमवात जो है वो अमेरिका और यूरोप के अंदर, जो अमीर तरीन मुल्क थे, जहां बेशुमार पैसा और मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। अमीर तरीन लोगों के पास बेशुमार पैसा था। इत्मीनान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इंसान की सांस जो है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इंसान की सेहत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इंसान की खुशी और इत्मीनान, तसल्ली पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इंसान जो है बजाते खुद जिस्म रखते हुए, रूह रखते हुए, जान रखते हुए, जिनका ताल्लुक मादी चीजों से नहीं है, पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। मेरे अजीजों, याद रखें, इसलिए बाइबल मुकद्दस वाज की किताब उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखता है, जर दोस्त रुपए से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। दौलत जो है वो आपको खुशी तो दे सकती है, लेकिन आपको इत्मीनान नहीं दे सकती। सो ये चीजें बहुत आम हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसा हो तो हम बहुत अमीर हो तो हम खुश होंगे, हम बहुत अमीर हों, हमारे पास पैसा हो, घर हो, गाड़ियां हो, तो हम बहुत मुतमईन होंगे। पैसा क्या है? क्या दौलत आपकी डिजायर, आपकी नीड्स पूरी कर सकती है? आप जरा गौर करें, अस्पताल भरे हुए हैं अमीर लोगों से, जो बोरियां भरकर डॉक्टरों को पैसा देने के लिए तैयार है कि हमें एक बच्चा दिलवा दें अपनी मेडिकल साइंस से। लेकिन डॉक्टर एक बच्चे को भी पैदा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दुनिया की साइंस, दुनिया की मेडिसिन, दुनिया की हिकमत, दुनिया की दौलत, दुनिया की चीजें आपको रूहानी बरकतें नहीं फराहम कर सकती। हमें क्या करना है? What we have to do, हमें अपनी जरूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपने वांट्स के लिए किसकी तरफ देखना है? अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें किसकी तरफ देखना है? अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ। फाइनेंशियली हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार उस वक्त होते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमें अपने पैसे को खर्च कैसे करना है। जो ही हमें तनख्वाह मिलती है, हम उस वक्त बादशाह होते हैं। हालेलुया, असी बादशाह बन, और फिर ऐसे पैसे जा रहा है, लो ये उधर क्या है, उधर जो दिल चाहता है हम कोशिश करते, वी स्पेंड अ लॉट, और हम सही तौर पर अपने पैसे का इस्तेमाल ना करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम का शिकार भी होते हैं।
हम मकरूज इसलिए हैं क्योंकि हम वाइज नहीं हैं। हम बाहिकमत तरीके से अपने पैसे को, अपनी दौलत को, अपनी रकम को इस्तेमाल नहीं करते। God has given you, आपने तमाम चीजों को खरीदने से पहले, लेने से पहले खुदावंद से पूछना है, अपने आप से पूछना है, क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या ये अजाफी तो नहीं है? क्या जो मैं खरीद रहा हूं, क्या इससे मैं मकरूज तो नहीं हो जाऊंगा? कई दफा सी अपनी पहुंच तो वड्डी छाल मार लेने, ऐसे ही है। गौर से सुने, क्या आप जो कुछ भी अपने घर में खरीद रहे हैं पैसे से, क्या आपको इसकी जरूरत है? क्या आप इसके अहल हैं? क्या आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं ये कर्ज तो नहीं है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कर्ज को उतारने के लिए कर्ज ले रहे होते हैं और फिर उस कर्ज को उतारने के लिए एक नया कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को उतारने के लिए एक बड़ा नया कर्ज लेते हैं। तो जो कोई 15-20 लाख रुपया कर्ज चढ़ जाता है ना, फिर भाई साहब को आंदे, भाई साहब दुआ करो साढ़े लिए, बड़े मकरूज होए, क्योंकि हमारी आदतें बिगड़ी हैं। हम कनायत करना पसंद नहीं करते, हम शाखर्श हैं। We never think what we are going to purchase. क्या जो कुछ हम खरीद रहे हैं इससे हमें इत्मीनान महसूस होगा? क्या ये जो चीजें हमने खरीदी हैं ये वाकई ही हमारे फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं पैदा कर रही? हमारे ऊपर माली तौर पर हम मुश्किल का शिकार तो नहीं होंगे? क्या ख्याल, मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? अपना हाथ खड़ा करें जरा, बताइए मुझे कि भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई दफा हम इस तरह से मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। मेरे अजीजों, कलाम क्या कहता है, गौर से सुनिए। बाइबल मुकद्दस में अगर करंथियों का खत निकालें और पहला करंथियों 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और यहां मुख्तार में यह बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। आपने दानतदार होना है। जो कुछ आप खुदा के जलाल के लिए चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी फेथफुल। प्रूव करें कि आप फेथफुल हैं। कुछ असूल अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। जल्दी से मैं इन असूलों को बयान करूंगा ताकि आप अपने पैसे को सही तौर पर मैनेज कर सके बिब्लिकल प्रिंसिपल के ऊपर। यह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे और आपको रिकवर करेंगे। आपको उस कर्ज की लानत में से भी निकाल सकते हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपके जो पैसे को सही तौर पे इस्तेमाल करने में आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। नंबर 1 याद रखें, इत्मीनान का कानून है। आप कहां पे मुतमईन हैं? वेयर यू आर सेटिस्फाइड। हमेशा याद रखें कि जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपकी नहीं है, ये खुदा से ताल्लुक रखती है। हालेलुया। आप इन चीजों को साथ लेके चले जाएंगे? मुझे बताएं, जब आसमान पे जाएंगे आप अपना सोना चांदी जेवरात हीरे मोती गाड़ियां घर कहां है? किसकी है? ओ भाई किसने यूज करनी है? ओ भाई किसकी है? ये आपकी नहीं है। थिंक दैट these are not yours. ये आपकी मलकियत नहीं है, आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए खुदा ने दी है ताकि आप मुतमईन हो, अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड हो। जो शख्स सेटिस्फाइड नहीं है वो बाबरकत नहीं है।
जो शख्स मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है, वो कभी भी खुदा के फजल को एंजॉय नहीं कर सकता। याद रखें, कलाम क्या कहता है, खुदा कहता है दुनिया मेरी है और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जेवरात, ये हशरात है, नबातात है, ये जितने भी जानवरों की किंगडम है, ये सब मेरी है। और जितने सियारे हैं, सितारे हैं, ये सब मेरे हैं। एक चीज हमेशा याद रखें कि उसने आपको ये चीजें दी हैं और आपको इस्तेमाल करने के लिए दी हैं। ये आपकी नहीं है, ये खुदा की है। और कलाम क्या कहता है, अस्तिष्णा की किताब में देखें अगर 8वां बाब, और वहां लिखा है और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मेरे पास पावर है, मेरे पास हिकमत है, मेरे पास जज्बा है, मेरे पास कुव्वत है, मेरी दौलत है, मेरे हाथ मेरी ताकत के जोर से ये दौलत मुझे मिली है, तो वो आपका जवाल शुरू हो जाता है। आपका जवाल वहां से शुरू हो जाता है। रिकॉग्नाइज गॉड एज द सोर्स। वो सोर्स है। आपकी कुव्वत, आपकी स्ट्रेंथ, आपके हाथ, ये उसकी कारीगरी है, ये उसकी है। और आपको खुदा ने सेहत और तंदुरुस्ती, हिकमत और दानिश, फजल बख्शा है कि आप हर रोज सुबह उठे और रोजगार कमाए। हालेलुया, हालेलुया। मुतमईन हो। द लॉ ऑफ कंटेंटमेंट। रूल नंबर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि मुझे मुतमईन रहना है, मुझे इत्मीनान की हालत में रहना है। और खुदा चाहता है कि आप मुतमईन रहें। हालेलुया। खुदा क्या चाहता है कि आप मुतमईन रहें। फिलिपियों के खत में लिखा है, खुदा का बंदा पालूस, उसकी एग्जाम्पल अगर आप देखें, वहां लिखा है मैं पस्त होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना सीखा है। हालेलुया। क्या हम ऐसे हैं? हम दौलत के लिए मार कुटाई करना शुरू कर देते हैं। हम दौलत के हसूल के लिए झूठी गवाही देते हैं। हम दौलत के हसूल के लिए हर वो काम करते हैं जो खुदा के कलाम से टोटली हट के है। हम दौलत के हसूल के लिए हम ऐसे काम भी कर जाते हैं जो कलाम से हट के हैं, खुदा से हट के हैं। कलाम मुकद्दस हमें इजाजत ही नहीं देता। बाइबल बयान करती है कि हमें मुतमईन होना है। अगर हम पस्ती में हैं, शुक्रगुजारी करें। अगर हम बुलंदी में हैं, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। अगर हम किसी भी हालत के अंदर से गुजर रहे हैं, शुक्रगुजारी के अल्फाज आपके मुंह में होने चाहिए। अगर आप गरीबी में से गुजर रहे हैं, शुक्रगुजारी करें, दुआ करते रहे। अगर आप भूख में हैं, शुक्रगुजारी करें। अगर आप शेर हैं, 3-4 वक्त की रोटी रोजाना पेट भर के खाते हैं, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। लॉ ऑफ कंटेंटमेंट हमेशा याद रखें। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप मांगते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं माली तौर पर एक आजादी को महसूस करें, तो मुतमईन हालत में रहें। इत्मीनान अपने अंदर रखें, इत्मीनान रखें। पैसा आपके साथ क्या कर सकता है? क्या आपको सिक्योरिटी देगा पैसा? क्या पैसा आपको महफूज कर सकता?
आप जितने मर्जी लॉक लगा लें, जितने मर्जी आप बड़े से बड़े महंगे लॉक खरीद लें, क्या चोरी फिर भी रुक सकती है? मुझे बताए, चोरी रुक सकती है? आप कैमरे लगा लें, चोरी फिर भी होनी। क्या पैसा सिक्योरिटी फ्राहम कर रहा है? क्या आपको सेल्फ वर्थ देता है? क्या पैसा जो है आपकी शख्सियत को बढ़ाता है, स्टेटस आपको प्रोवाइड करता है, आपको पावर प्रोवाइड करता है, इंडिपेंडेंस दे रहा है, आपको सिग्निफिकेंस दे रहा है? क्या ये सारी चीजें पैसे से हैं? नो, मैं इस चीज के खिलाफ हूं। दौलत आपको ये सारी चीजें नहीं दे सकती मेरे अजीजों। कलाम में लिखा है, माई गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स। जो कुछ भी हमारी जरूरत है, खुदा हमें सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा में खुश रहे, खुदावंद में खुश रहे, और ये आपके तमाम माली हालात में से आपको निकालना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुजारी और खुशी और इत्मीनान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा समझने के राज है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का। नंबर 2 क्या है? सेल्फ कंट्रोल रखें, खुद पर काबू रखें। जो पैसे आने ने थे, काबू रखो अपने आप, अपने अखराजात पर काबू रखें। ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग टू गॉड, ट्रांसफर करें, खुदा को खुदा की चीजें दे दें। मेंटली और इमोशनली हर चीज खुदा को देना शुरू करें। सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर रखें, खुदावंद को सारी चीजें दे। कलाम में लिखा है, अगर आप हिज्जी की किताब का मुतालिया करें, उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, चांदी मेरी है, सोना मेरा है, रब्बुल अफवाज फरमाता है। चांदी मेरी है, सोना मेरा है। किसका है सोना? हम सोने के पीछे भागते हैं, सोना खुदा का है। सोना इस दुनिया में ही रह जाएगा, आप आसमान पर जाएंगे। हालेलुया। चांदी मेरी है, सोना मेरा है, रब्बुल अफवाज फरमाता है। So start giving your life to him, transferring ownership of everything to God, mentally and emotionally. सेपरेट करें अपने आप को लालच से। लालच ना करें। माली तौर पर हम सबसे ज्यादा गरीब उस वक्त होते हैं जब हम लालची होते हैं। लालच करने वाला शख्स जो है वो हमेशा नाकाम होता है। लालच बुरी क्या है? लालच बुरी। सेपरेट योरसेल्फ, अपने आप को इस गुनाह से सेपरेट करें। इस असूल को याद रखें, अगर आप चाहते हैं आप अमीर हो जाएं, लालच से अपने आप को निकाल लें। जब आप लालची होंगे तो फिर आप कभी भी खुदा की दौलत को हासिल नहीं। रिपेंट एंड कन्फेस, आप तौबा करें और कबूल करें, खुदावंद मुझे माफ कर। अगर आप दुनिया की दौलत पर ईमान रखते हैं तो तौबा करें, खुदा मुझे माफ कर। रिमाइंड योरसेल्फ of the consequences of financial bondages. इस बॉन्डेज के अंदर से निकलें। हम बॉन्डेज के अंदर हैं, हम बंधे हुए हैं, हम खुदा के घर को भूल गए हैं, हम दुआ को भूल चुके हैं, हम रफाकत को भूल चुके हैं, हम दुनिया की दौलत के पीछे सुबह से शाम तक, हमारे पास कोई टाइम नहीं है खुदा के लिए। हम खुदा को कुछ देना ही नहीं चाहते। रिपेंट करें, तौबा करें, सेपरेट करें अपने आप को इन तमाम चीजों से, ताकि आप खुदा के जलाल में आगे बढ़े। हालेलुया, बोले हालेलुया। और नए गोल बनाएं अपने।
मैनेज योर फाइनेंसेस, नए गोल बनाएं, सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर रखें और किसी से रहनुमाई लें। पास साहब हमारी मदद करें। हमारे पास पैसा आता है, पता नहीं चलता कहां चला जाता है। हमारे पास पैसा आता है, इतने रखने हैं कि वहां से गायब हो जाता है। रहनुमाई लें, खादमों से रहनुमाई लें और अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखें। सेल्फ कंट्रोल आपको बहुत सारे मसाइल से बचाएगा। जब हमें थोड़ी सी चीज नजर आ रही होती है तो हम बड़ी सोच लेते हैं। नजर थोड़ी सी आ रही है, सोच हमारी कितनी है? हमारे पास 10,000 है, लेकिन बातें हम 1,00,000 वाली कर रहे हैं। पैसे साढ़े को कितने ने? 10,000। बातें हम कितनी बड़ी कर रहे हैं? लाखों वाली। तो फिर वो जो 10,000 के अलावा पैसे हम क्या करेंगे? लोगों से उधार पकड़ेंगे, या मुझे थोड़े से पैसे, थोड़े से पैसे। सो डेविल आपको टेम्प्ट कर रहा है, इब्लीस आपको आजमा रहा है। इब्लीस आपके दिल में लालच और हसद और ग्रीड को लेकर आ रहा है कि तू पैसे उधार मांग ले। और उधार से क्या होता है कि हम मकरूज होना शुरू हो जाते। सेल्फ कंट्रोल अपने आप, कमिट टू स्टेइंग ऑन कोर्स विद गॉड्स प्लान। खुदा के मंसूबे के मुताबिक चले। खुदा का मंसूबा आपकी भलाई का मंसूबा है मेरे अजीजों। खुदा नहीं चाहता कि आप कर्ज लें। खुदा नहीं चाहता कि आप बिला वजह क्रेडिट यूज करें। कलाम मुकद्दस में 2 कुरिन्थियों 5:9 आयत में लिखा है, इस वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में है ख्वाह जला वतन, उसको खुश करें। हमारा मकसद दुनिया को खुश करना नहीं है, हमारा मकसद खुदा को खुश करना है। हालेलुया। खुदा को खुश करना है, उसको खुश करें। गॉड्स प्लान, खुदा का प्लान क्या है? खुदा का मंसूबा क्या है? आपके पैसे के लिए खुदा का इरादा क्या है? और हमेशा जो ही इब्लीस आपके दिल में कोई भी ऐसा ख्याल डालता है जो कर्ज का है, जो बिला वजह पैसे का खर्च है, बिला वजह पैसे का इस्तेमाल है, हमेशा उस आजमाइश से अपने आप को सेपरेट करें, फौरन उसको रोके। नहीं, डेविल ये खुदा की तरफ से नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं दुआ में रहूंगा। दुआ में रहें, खुदा से मदद को मांगे, खुदावन से मांगे और खुदा आपको हमेशा सरफराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा से जब मांगेंगे तो खुदावंद आपको देना, आपको हिकमत देगा। इसलिए जो ही आपके ख्याल, आपकी सोचों में उधार मांगने का ख्याल आता है, भाई आप क्यों नहीं अपने अखराजात को थोड़ा सा स्क्वीज कर ले, अपने आप को लिमिटेड कर ले। आपके सोर्स ऑफ इनकम इतने नहीं है, आप उतनी छलांग नहीं लगा सकते, तो आप क्यों लगा रहे हैं? उससे क्या होगा? नुकसान होगा। स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशन, कंट्रोलिंग योर थॉट्स। अपने ख्यालों को कंट्रोल करें, सोचों को, अपने इरादों को। असूल नंबर 3 क्या है? लॉ ऑफ स्टूअर्डशिप, सरपरस्ती का असूल है, अकाउंटेबिलिटी का असूल है। खुदा आपके पैसे का हिसाब आपसे लेगा। जो कुछ तुसी कमांदे हो पे ओदा हिसाब खुदा ने लेना है। तुसी को भाई हिसाब भी होना है साढ़े पैसे का। ये तो मेरा है, ये तो मैं कमा रहा हूं। नहीं, ये आपका नहीं है। जो कुछ आप कमा रहे हैं ये खुदा ने आपको दिया है। सो जब खुदा आपको दे रहा है तो वो हिसाब भी लेगा।
अकाउंटेबिलिटी है। जो कुछ भी आप खर्च करते हैं उसका हिसाब आप खुदा को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा जो कुछ भी आप करते हैं अपने पैसे से वाइजली, समझदारी के साथ उसको इस्तेमाल करें। कहां खर्च करना है, कहां सेव करना है, हमेशा याद रखें कि खुदा को रिटर्न करें। हालेलुया, रिटर्न टू गॉड। खुदावन तूने मुझे 40,000 दिया है, 50,000 दिया है, 60,000 दिया है। आई विल रिटर्न टू यू। रिटर्न द फर्स्ट 10th portion ऑफ योर मनी। दायकी देना शुरू करें, दायकी देना शुरू करें। कलाम क्या कहता है? अक्सर खुदा के लोग इस बात को कहते हैं, जी दायकी नए ऐहदनामे का असूल नहीं है। बाइबल मुकद्दस लूका 11 बाब उसकी 42वीं आयत अगर आप गौर से सुने, वहां खुदा यीशु मसीह फरीसियों से बात करते हुए कहते हैं, लेकिन आए फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीने और सुदाब पर और हर एक तरकारी पर दायकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, दायकी भी ना छाड़ दे। दायकी देना सबसे बड़ी जरूरी है। रिटर्न, खुदा का पैसा खुदा को वापस लौटाने की आदत अपना लें। आप बरकत के वारिस होंगे। हालेलुया, आप बरकत के वारिस होंगे। लोगों की जरूरत को देखा करें। देखें आपके आसपास कोई जरूरतमंद है, उसको दें। अगर आपके पास है तो जरूर हेल्प करें। क्या करने की जरूरत है? अपना बजट बनाएं। अपने बजट के अंदर सबसे पहले जो आपकी जरूरियात हैं उनको रखें। आपके बिल्स हैं उनको दें, आपका रेंट है उसको दें, आपके अखराजात हैं उनको पे करें। एंड देन रिटर्न टू गॉड। आपके अखराजात के अंदर आपकी दायकी शामिल होनी चाहिए। आपके अखराजात के अंदर खुदा को वापस लौटाने का कॉन्सेप्ट मौजूद होना चाहिए। मेरे अजीजों, मंथली बजट में हमेशा अपने तमाम तर अखराजात का तखमीना लगाएं ताकि आप आगे बढ़ते चले जाएं। आपने क्या करना है? खुदावंद को देना है। हालेलुया। दिस इज द लॉ ऑफ गिविंग। देने का असूल, देने का कानून अपनी घरानों में, अपनी जिंदगियों में कायम कर लें। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, माली तौर पर आजाद होना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली देना शुरू करें। मलाकी की किताब में लिखा है, पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इससे मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, टेस्ट मी, मुझे टेस्ट करो, मैं वफादार खुदा हूं, मैं तुम्हारे पैसे को रखूंगा नहीं। आई विल गिव यू विद द मल्टीप्लिकेशन, और मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह नहीं होगी, अन्नी को बरकत होगी। कलाम कहता है कॉन्फिडेंटली दे। खुदा के घर में इस सोच के साथ, इस इरादे के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जो कुछ मैं बीज बो रहा हूं, खुदावंद मुझे देने वाला है। He will return me, He will give me back। और आसमान के दरीचों को खोलकर वो आपको देना शुरू करेगा। मेरे अजीजों, रेगुलरली दें, मुसलसल, एवरी मंथ,
एवरी वीक अगर आपको सैलरी मिलती है, एवरी वीक में, एवरी मंथ जो भी आपकी इनकम है उसका 10वां हिस्सा निकाल कर खुदा के घर में दे दे। These are not yours, ये आपका नहीं है, ये खुदा का है। Give regularly to the work of the Lord, खुदा के कामों के लिए, खुदा की बादशाहत के लिए, अंजील के काम के लिए, बादशाहत के काम के लिए खुदा को आपके पैसे की जरूरत है। हालेलुया। कॉन्फिडेंटली, रेगुलरली। खुदा के कलाम में 1 कुरिन्थियों 16 बाब में लिखा है, हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़े, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। खुदा का बंदा पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बयान करता है, हफ्ते के पहले दिन अपनी आमदनी में से कुछ रख छोड़ना। रेगुलरली, एवरी वीक, every month you have to spend, you have to give to the Lord। मेरे अजीजों, अपनी ख्वाहिश रखे, देने की ख्वाहिश रखे। हमारे अंदर ये ख्वाहिश नहीं, जेब में होता है लेकिन साड़ी जेब च बाहर निकलते टाइम लग रहा होता है। जेब च ऐसी कुटिया होंगे ने पैसे की, किसी तरह नाल भुल जाएंगे तो कहेंगे वो मैं भुल ही गया सा, कोई गल नहीं, अगले महीने दे देंगे। सैक्रिफाइस करें, सैक्रिफाइस। खुदा के लिए कुछ भी कुर्बानी जो है वो रायगा नहीं जाती। खुदा को कुर्बानी पसंद है मेरे अजीजों, कुर्बानी दें, सैक्रिफिशली, खुशी से देने वाले बन जाएं। कलाम क्या कहता है? खुदा खुशी से देने वालों को क्या रखता है? खुशी से देने वालों को अजीज का क्या मतलब है? खुदा खुशी से देने वालों को प्यार करता है, वो उनके प्यारे हैं। When they are happy to give to the Lord, to the church, to the pastors, hallelujah, generously दें, confidently दें, खुशी से दें, शादमानी के साथ दें, मुसलसल दें, कंपैशनेटली दें। जब आप किसी की जरूरत महसूस करें तो आप देना शुरू करें, और फिर खामोशी से दें, सीक्रेटली दें। नो, देयर इज नो नीड टू टेल एनीबॉडी, क्योंकि खुदा के पास आपका अकाउंट है, वो अकाउंट आपका खुदा के पास है, और खुदा ने आपको रिटर्न देना है मेरे अजीजों। इसलिए खुदावंद को खुदा का पैसा दे। कैंसल योर डेट्स, अपने तमाम तर जो डेट्स हैं, जो आपके कर्जे हैं, उस लानत से निकले। कौन कौन इस लानत से निकलना चाहता है बताएं? प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आप कर्ज की लानत से निकल सकते हैं। अपनी सोच को बदले, कर्ज लेना बंद कर दो। नंबर 1, जो तो पहले तुम दरवाजा बंद करोगे तो अगे कुछ होना है। हम कर्ज लेना बंद नहीं करते और कर्ज को खत्म करना चाहते हैं। कर्ज लेना बंद कर दे, आइडेंटिफाई करें, सिचुएशन देखें और असेस करें कि जो चीजें आपको जरूरत है सिर्फ उनको खरीदें, उनके ऊपर पैसे खर्च करें और मजीद कर्ज ना ले। दुआ करें, खुदावंद आपको तमाम तर मुश्किलात में से निकालेगा। कलाम में एक वादा खुदा ने बनी इस्राएल से किया, और वो ये था कि तू कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला होगा। मैं अपनी एग्जांपल बताना चाहता हूं। मेरे पास मेरे ऊपर बहुत कर्ज था। मेरे पास 4-5 बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स थे, और मेरी आदत बन गई थी क्रेडिट लेने की। और एक वक्त आया, मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ रहा था, और अस्तिशना की किताब के अंदर मैंने जब ये हवाले को देखा कि खुदावन ये तो बरकत है,
ये तो एक बरकत है। और तूने कहा कि अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करे तो कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला होगा। मैंने दुआ करना शुरू की, खुदावंद आज के बाद मैंने क्रेडिट नहीं यूज करना। मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मैं कर्ज नहीं लूंगा। नेवर, आई डोंट वांट टू यूज क्रेडिट कार्ड्स। उसके बाद जो क्रेडिट था वो मैंने चंद ही महीनों के अंदर थोड़ा 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 करके उतार दिया। और उसके बाद मैंने कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया और मैंने कभी किसी से उधार भी नहीं मांगा। मेरे भाई बहन यहां सब बैठे हुए, मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं पहले से दुआ करना शुरू करता हूं, खुदा मुझे इसकी जरूरत है, मुझे पैसे दे, मुझे पैसे चाहिए, आई नीड द मनी, आई नीड इट नाउ। और खुदा मुझे उतने ही पैसे देता है जितनी की चीज है, और तो ना ज्यादा देता है ना कट देता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने लाइफस्टाइल को बदलें अगर आप फ्रीडम चाहते हैं। कंसीडर योर लाइफस्टाइल। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें मेरे अजीजों, और शाख खर्च ना हो। अपनी जिंदगी को देखें, देने वाले बने, प्लांट करें सीड को, और फिर उसके बाद खुदावंद के जलाल को देखें कि खुदा आपको एक बहुत बड़ी बरकत देने वाला है। और अपने फाइनेंशियल गोल्स को बनाएं कि मुझे ये करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे खुदावंद को देना है। और खुदा का हिस्सा खुदा को लौटाना शुरू करें। और फ्यूचर प्लान्स उन तमाम अखराजात के साथ, उन तमाम सोर्स ऑफ इनकम के साथ आप बनाना शुरू करें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से इसका एक्शन शुरू कर, आज से तौबा करें, खुदावंद मैंने उधार नहीं लेना। आज से तौबा करें, खुदावंद मुझे बिला वजह अखराजात नहीं करने। आज से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्योंकि कर्ज एक लानत है, एक गुनाह है, एक बदी है जो इब्लीस ने आपके साथ चिपकाई हुई है। आए हम सब खड़े हो जाएं और दुआ मांगे।